ओम श्री ओम श्री ओम श्री। जैसी संगत वैसी रंगत। एक जगह पर एक भंवरा और एक नाली का कीड़ा रहा करते थे। दोनों में बड़ी परस्पर मित्रता थी। भंवरे ने रोजाना उठना और जाकर के तरह तरह के पुष्पों से, परागों से खुशबू लेनी और अपने नित्य स्थान पे आ जाना। यही काम नाली के कीड़े का भी था। रोज अपने स्थान से उठना, तरह तरह की नालियों में जाना और वहां से व्यंजन खाना और वापस आ जाना। समय बीतता चला गया। एक दिन दोनों में परस्पर चर्चा होती है, भंवरे में और नाली के कीड़े में। भंवरा बोलता है, मित्र, हमारी मित्रता को बहुत समय हो गया। नाली का कीड़ा बोलता है, हाँ मित्र, हो तो गया। कोई खास बात हो जाए किसी दिन तो अच्छा रहेगा। नाली का कीड़ा बोला, कह तो ठीक रहे हो, क्या हो खास बात। आपस में दोनों ने सलाह मशवरा करा, क्या हो। तो भंवरा बोलता है, क्यों ना एक दिन हम आपस में एक दावत रखें, एक दूसरे को निमंत्रण दें। नाली का कीड़ा भी बोला, मित्र, बात तो ठीक है, चलो एक दिन दावत करते हैं, दावत हो जाए। अब दोनों में ये निश्चित हो गया कि दावत करनी है। लेकिन एक बात विचित्र हुई कि पहले कौन करेगा। चर्चा होती रही कि पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। अंत में नाली का कीड़ा बोला, मित्र, आप तोड़ करके तुरंत दावत की व्यवस्था कर सकोगे, मेरे को समय लगेगा, तो पहले मैं दावत दूंगा। आपसी सहमति हो गई। ठीक है, आपकी ही दावत ली जाएगी, भंवरे ने कहा। समय निश्चित हो गया। आज से एक सप्ताह के बाद आपकी दावत है। अब जब समय निश्चित हो गया तो तैयारियां शुरू हो गई। नाली का कीड़ा भी दावत की व्यवस्था में लग गया। एक दो दिन भंवरे को नाली का कीड़ा दिखा नहीं। तो भंवरे ने सोचा, शायद दावत की तैयारी करने के लिए दूर दराज की कोई जगह में गया हुआ है। 2-3 दिन के बाद नाली का कीड़ा मिला। भंवरे ने पूछा, कहो मित्र, कहाँ गए थे। नाली का कीड़ा बोला, दावत की व्यवस्था जो करनी है, मैं अच्छा स्थान, उचित स्थान देखने और उसकी तलाश करने गया था। भंवरा बड़ा प्रसन्नचित हुआ, बड़ा खुश हुआ। चलो कोई बात नहीं, दावत का स्थान चिन्हित करने के लिए नाली का कीड़ा जो है प्रयासरत है और जगह ढूंढ रहा है, अच्छा विकल्प ढूंढ रहा है, अच्छी जगह ढूंढ रहा है। 2 दिन के लिए फिर नाली का कीड़ा गायब हो गया। अब 2-3 दिन पहले गायब रहा, फिर 2 दिन रहा, 5-6 दिन पूरे हो गए। तो भंवरे ने पूछा, मित्र, दावत याद है। हाँ हाँ, याद है, मैं जगह दिखाया हूँ आपको, कहाँ पर अच्छी दावत देनी है, आपकी दावत की कहाँ
अच्छी व्यवस्था करनी है, आपकी दावत में कोई कमी पेशी ना रह जाए, मैं सब सुनिश्चित कराए। जब ये बात नाली के कीड़े ने भंवरे को कही, भंवरा और उत्सुक हो गया। वही वाह, मेरे मित्र ने तो बड़ी मेहनत करी। खैर, समय निश्चित हो गया कि भाई परसों आपकी अब दावत है, तैयार हो जाएं। भंवरे ने कहा ठीक है। अब जो दावत का समय निश्चित था, तो उस समय भंवरा भी अपना भूखा प्यासा कि भाई आज तो दावत में जाना है, नाली के कीड़े के साथ तैयार हो गया। जो समय निश्चित हुआ और भंवरा नाली के कीड़े के ऊपर आकर के गुनगुन करने लगा। बोला मित्र चलें? नाली का कीड़ा बोला हाँ चलें। अब नाली का कीड़ा आगे आगे, भंवरा उसके पीछे पीछे, और नाली का कीड़ा रेंगते रेंगते बहुत तेजी से एक बहुत बड़े विशाल गटर में ले गया, नाले में ले गया, जहां पर शहर का हर प्रकार का कूड़ा करकट, गंद, मल, सड़ा हुआ मांस, फल फूलों इत्यादि से भरा हुआ उस नाली में ले गया। और भंवरे से बोला, देखा मित्र, मैंने 5 दिन 6 दिन की असीम मेहनत करके कितना बड़ा पंडाल ढूंढा है, कितनी बड़ी जगह ढूंढी है, आओ दावत पाओ। अब ये बात कह करके नाली का कीड़ा तो अपना खाने लग गया वहां पर जो भी गंद था, क्योंकि उसने शहर के जितने नालियां छोटी थी बड़ी थी, विशाल काय नाले थे, उसकी दृष्टि में तो वो पंडाल था, ढूंढे और वहां पे जो भी गंदी वस्तुएं थी उनका प्रयोग करने लग गया। अब भंवरा तो ठहरा भंवरा, उसका तो वहां दम घुटे, खाए तो क्या खाए, पुष्प भी सड़े गले हैं और मिठाइयां भी सड़ी गली हैं, बाकी वहां मल मूत्र है, जानवर सड़े हुए हैं, नाना प्रकार की गंदगी सड़ी पड़ी है, जैसे कि भंवरे की जान ही निकली जा रही है, दम घुटे जा रहा है। और नाली का कीड़ा बड़े आनंद से प्रसाद पा रहा है, बड़े आनंद से भोग पा रहा है, बड़े आनंद से अपनी द्वारा दी हुई बड़ी दावत का लुत्फ उठा रहा है, आनंद ले रहा है। परंतु भंवरा, उसका तो दम घुटे जा रहा है, नाक बंद करके थोड़ी सी ऊंचाई पे चले जाता है। जब नाली का कीड़ा बाहर आता है निकल करके, बोला कहो मित्र कैसी दावत रही, जल्दी निपट गए। अब भंवरा क्या बताए उसे कि भाई जो तूने दावत दी, मेरा तो दम घुट रहा था, अगर मैं 2 मिनट और नीचे रुक जाता, मैं तो इस बदबू में बेहोश ही होके गिर जाता, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। परंतु मित्र था, मित्र की तारीफ करते हुए उसका दिल रखने के लिए बोल दिया, आनंद आ गया, वही वाह क्या दावत दी, बड़ा मन प्रसन्नचित हो गया। नाली का कीड़ा और खुश, बोला मित्र, मैंने 5 दिन लगाए हैं पूरे, इतनी बड़ी इतनी सुंदर जगह ढूंढने के लिए। नाली के कीड़े ने फिर उसकी तारीफ कर दी, हाँ हाँ बहुत अच्छी दावत दी है, अब चलें? नाली के कीड़े ने फिर कहा,
कोई अगर कमी पेशी रह गई हो और पालो, मैं तो छक गया। भंवरा बोला, नहीं मैं भी छका हुआ हूँ, बस चलो यहाँ से, अब ज्यादा खा लेंगे तो कोई उल्टी ना हो जाए। नाली का कीड़ा बोला, हाँ बात तो सही है मित्र, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना ही पाना चाहिए। और आपस में चर्चा करते हुए पुनः अपनी जगह पे वापिस आ गए। नाली का कीड़ा तो पैर पे पैर रख करके आराम से सो गया, क्योंकि वो तो बड़ी विशाल दावत में आया था, 5 दिनों का प्रयास था, मेहनत करी हुई थी बेचारे की। लेकिन भंवरे के दिमाग में तो बदबू घुस गई, उसका दिमाग तो खराब हो गया, उसका तो चित्त बीमार हो गया। और करे तो करे क्या, भंवरे ने नाली के कीड़े का दिल रखने के लिए, अपने मित्र का दिल रखने के लिए कहा, बहुत बढ़िया रहा, आनंद आ गया, अब मैं भी चलता हूँ मित्र, कह करके अपना वो भी अलग हो गया। 2-3 दिन के अंदर भंवरे ने घूम घूम करके, कभी नदी में, कभी पुष्पों पे बैठ करके, खुशबू लेकर के, सुगंधें लेकर के अपने दिमाग को शुद्ध और स्वच्छ करा। 15-20 दिन के बाद नाली के कीड़े का अपने मित्र से दोबारा मुलाकात, प्रसंग चलता है। आनंद आया ना मित्र? बोले हाँ बड़ा आनंद आया, अब की तुम्हारी बारी है। नाली के कीड़े ने भंवरे से कहा, हाँ मित्र मुझे सिमरन है, पहले आपने दावत दी, अब मेरी बारी है। तो बड़ी उत्सुकता से बोले नाली का कीड़ा कि बताएं फिर अब किस दिन दावत दे रहे हो? भंवरे ने कहा, जिस दिन तुम्हारी इच्छा हो। क्योंकि भंवरा तो नित्य उड़ा करता था, बड़े अच्छे अच्छे बाग बगीचे, खेल खलियानी देख के आया करता था, उसे तो हर जगह का रस पान पता था। बोले जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन दावत है मेरी तरफ से भी। तो नाली के कीड़े ने कहा, ठीक है मित्र, आज से तीसरे दिन दावत। भंवरे ने भी कह दिया, ठीक है आज से तीसरे दिन आपकी दावत। समय निश्चित हो गया, संध्या का समय, कि भाई शाम को आपकी दावत। ठीक समय पे पहुंच जाना। करे हाँ हाँ मित्र, चिंता ना करो। जो दिन निश्चित हुआ, संध्या का समय, किसी को भूख लगी हो, थोड़ा विलंब हो जाए तो बेचैनी भी बढ़ती है, खुशी भी होती है कि ज्यादा भूख लग गई है तो ज्यादा खाना खाया जाएगा, ज्यादा भोजन खाया जाएगा। भंवरा दावत का समय निश्चित होकर के थोड़ा विलंब से पहुंचा, 5, 10, 15, 20 मिनट देर से पहुंचा। सर्दी का समय था। नाली के कीड़े ने सोचा, मित्र पता नहीं कहाँ चला गया, अंधेरा हो जाएगा, मेरे को भूख लग रही है। अभी भंवरा आ गया, आपस में वार्ता होती है, मित्र देर हो गई। कह रहे हाँ मैं जगह देख रहा था आपकी तरह। तो जब नाली के कीड़े की तारीफ कर दी तो और प्रसन्न हो गया कि मैंने तो 1 हफ्ते में ढूंढी दावत देने के लिए जगह, 3 दिन का समय मैंने भंवरे को दिया था, चलो 3 दिन में जगह तो ढूंढी। मन में प्रसन्न रहा। तो नाली का कीड़ा बोला, मित्र चले, मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर से, समय बर्बाद ना करें।
भंवरा बोला, हाँ चलो चले। जैसे ही नाली का कीड़ा चलने लगा तो भंवरे ने कहा, मित्र देर हो जाएगी, मैं ही तुम्हें अपने बाहों में लेके चलता हूँ। और इतनी बात कही, भंवरे ने नाली के कीड़े को अपने पैरों की आगोश में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया और आकाश में उड़ चला। जहां पर रहते थे वहां से थोड़ी दूर उड़े, उड़ कर के तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे भंवरे ने नाली के कीड़े को एक गंदे नाले के ऊपर, सरोवर के अंदर, कहते हैं ना गंदगी में कमल खिलता है, बड़ा सुंदर एक कमल खिला हुआ था, उस कमल पे ले जा करके बैठा दिया, कमल के पुष्प पे ले जा करके बैठा दिया। अब जैसे ही कमल के पुष्प पे बैठाया, संध्या का समय था, सर्दी का समय था, थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, कमल के पंखुड़ियों ने मुंह बंद कर लिया अपना, बंद हो गया। अब नाली का कीड़ा और भंवरा दोनों के दोनों जने कमल के अंदर बंद हो गए, कैद हो गए। भंवरे ने कहा, मित्र दावत कर लो। अब पराग के ऊपर के छोर के ऊपर तो भंवरा भोजन पा करके ऊपर जाकर के सट के बैठ गया, नाली का कीड़ा नीचे पराग के अंदर है, अंधेरा हो गया है, पराग को क्या खाए क्या ना खाए, जो मिला वो खाया। पराग स्वादिष्ट, समय बीता, पूर्ण रात दोनों जने कमल में बंद रहे। जब कमल में बंद रहे तो भंवरा वो पुष्पों की खुशबू में रहने वाला, वो तो आनंदित रहा। नाली के कीड़े ने भी जैसे तैसे रात बिताई वहां पे। बोलता है, मित्र दावत तो तुमने अच्छी दी, परंतु रोशनी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, देर से आए तो अंधेरा हो गया था। अब क्या बोले भंवरा, कह रहे चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी, चिंता ना करो। समय बीतता है, पूर्ण रात्रि भंवरे की कमल में ही बीत जाती है, दावत करके। नाली का कीड़ा भी उसमें सो गया, भंवरा भी ऊपर सो गया चिपक करके। प्रातःकाल सूर्य की किरणें निकलती हैं, पड़ती हैं पुष्प पे, तो कमल का पुष्प दोबारा से खिल जाता है। जैसे ही कमल का पुष्प दोबारा खिलता है, रोशनी उजागर हो जाती है और भंवरा भुनभुनाता है, एक चक्कर बाहर लगा के आता है, नाली के कीड़े को उठाता है, मित्र सुबह हो गई, मित्र सुबह हो गई, नाली का कीड़ा भी उठ जाता है। नाली का कीड़ा बोला, अरे पहले तो नींद नहीं आई और बाद में नींद आई तो मेरी आंख ही नहीं खुली, चलें। भंवरे ने अपने मित्र से कहा, चलें दावत हो गई है तो। बोले हाँ चलें। कह करके भंवरे ने फिर दोबारा से नाली के कीड़े को कमल के पुष्प से उठाया और अपने स्थान पे ला करके छोड़ दिया। अब कमल तो कमल है, उसमें जो आनंद भंवरे को आया
नाली के कीड़े को कम आया। एक तो उसको ये अफ़सोस रहा कि अंधेरा था, दूसरा उसका स्वाद अलग था, परंतु उसने भी अपने मित्र की तारीफ़ करने के लिए, दिल रखने के लिए कह दिया, बहुत अच्छी दावत थी, परंतु रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। आप मेरे को देर से ले गए थोड़ा-सा, तो मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, परंतु फिर भी अच्छा था। अब भँवरा तो जानता ही था कि ये मेरे मन से तारीफ़ नहीं, ऊपरी मन से कर रहा है। कोई बात नहीं, नाली का कीड़ा अपनी जगह, भँवरा अपनी जगह। भाव कि जो व्यक्ति जिस प्रकार की संगत में रहेगा, उस पे वैसे ही रंगत होगी। नाली का कीड़ा नालियों में रहा करता था। उसने अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन तलाश करे, बड़े से बड़ी नाले का तलाश करे और ये सोचा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आहार मिलेंगे, हर प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, हर प्रकार का सामान मिलेगा, तो नाली का कीड़ा तो उसको भंवरे को बड़े नाले में ले गया। कुविचार रखने वाला व्यक्ति अगर किसी स्वच्छ व्यक्ति से, सदाचार व्यक्ति से मिलेगा, साफ सुथरे मन वाले व्यक्ति को मिलेगा, तो वो उसको बढ़िया से बढ़िया नशे की जगह पे ले जाएगा, मदिरा पान की जगह पे ले जाएगा, स्मैक की जगह पे ले जाएगा। जो भी उसकी दृष्टि में कलयुग के जो गंदे से गंदे कार्य होते होंगे, वो उसको वहां पर ले जाकर के आनंदित कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो तो नाले का कीड़ा है, गंदा व्यक्ति है, गंदी सोच है और गंदी व्यक्ति के सोच को गंदगी में ही आनंद आता है, उस प्रकार के वातावरण में ही आनंद आता है, मधुशाला में ही आनंद आता है। वो उसको उस प्रकार के वातावरण में ले जाकर के आनंद देने का प्रयास करेगा। परंतु जो सदाचारी होगा, सत्संगी होगा, गुरु दीक्षित होगा और जब वो किसी मदबुद्धि गंदे व्यक्ति को अपना मित्र बनाएगा या मित्र बनेगा, तो उसका प्रयास ये होगा, इसको भी मैं सत्संग सुना करके, प्रभु दर्शन करा करके, प्रभु का ज्ञान दिया करके, इसके मन का भी मैल उतार दूं और इसको भी भव सागर से पार उतार दूं और इसकी जीवन में भी खुशियों की लहर भर दूं। उस सदाचारी व्यक्ति के मन में इस प्रकार का विचार होगा जैसे भंवरे के मन में था, क्योंकि वो तो रोज नए पुष्पों पे जाकर के नई खुशबुओं का आनंद लेता था। कहते हैं इसीलिए, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपने संगत करनी है तो किसी संत की, किसी महापुरुष की, किसी अच्छी व्यक्ति की, किसी गुण व्यक्ति की करो, क्योंकि उसकी संगत करोगे तो उसका रंग भी आप पे आ जाएगा और जब उसका रंग आ जाएगा तो लोग भी आपको कहेंगे, देखो अब ये सुधर रहा है, उसके साथ मित्रता कर ली, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ा सदाचारी है और उसका भी कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, जैसी रंगत वैसी संगत। ओम श्री